है या फिर उसे सामान्य लोग जो है वो पहचान नहीं सकते। और यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इन भगवान बुद्ध की मूर्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो। यह सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं केरला राज्य की, और केरला राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है वे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो केरल राज्य के यहाँ पर आलापुझा नाम का जो ज़िला है, यहाँ पर के करुमाड़ी कुट्टन नाम की जो स्थली है, यहाँ पर की जो एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि यहाँ पर आदि कटी हुई है वह है, और यहाँ पर का जो आधुनिक चैत्य जो है उसकी जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हम यहाँ पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व चैनल जो है आपको यहाँ पर मीलों मील की यात्रा करके पूरे देश भर में के यह जो ऐतिहासिक स्मारक जो है वे दिखाता आ रहा है, और यह पिछले 6 वर्षों से लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। और ये वीडियो बनाते समय और यहाँ पर जाते समय कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी कठिनाइयाँ आती है। इसको पार करते हुए आप सभी के साथ सहयोग से यह जो चैनल है और इस चैनल का जो कारवा है वे आगे बढ़ रहा है। आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से इस चैनल को सहयोग करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर आगे यह जो चैनल है कुछ ही दिनों में पूरा भारत देश जो है वे कवर करेगा, और उसके बाद यहाँ पर भारत के बाहर यानी दूसरे राष्ट्रों में जाकर आपको यहाँ पर के जो वीरान बौद्ध स्थल है वे दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। चलेंगे हम अब यहाँ पर करुमाड़ी कुट्टन नाम की ये जो स्थली है यहाँ पर, और यहाँ पर के हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। करुमाड़ी कुट्टन यह स्थल आलापुझा से 17 किलोमीटर की दूरी पर और कोट्टायम से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोधिसत्व चैनल का यह केरल राज्य का पहला वीडियो है। केरल राज्य की यात्रा का आरंभ हमने तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल यहाँ से किया था। सभी को ज्ञात केरल राज्य की हरियाली और सादगी पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। इस घाटियों और वादियों के प्रदेश में संस्कृति का उच्चतम दर्शन हमें देखने मिलता है। सुमेरियन अभिलेखों के अनुसार केरल ईसा पूर्व 3000 से खाद्य मसालों का निर्यातक रहा है। यहाँ के मसालों ने अरब, बेबीलोनियों, असीरिया और मिस्र को आकर्षित किया था। मसालों के सुगंध की तरह यहाँ की संस्कृति ने दुनिया को भी आकर्षित किया था। ऐसे माना जाता है कि अपने प्रारंभिक काल में ही बौद्ध धर्म केरल राज्य में प्रवेश कर चुका था। सम्राट अशोक
इनके समय से लेकर संगम काल तक बौद्ध धर्म का प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है। सम्राट अशोक इनके प्रशस्त लेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख किया गया है। यह केरल पुत्र को चेर कहा गया है। यह चेर राजा के पुत्र हो सकते हैं जिन्हें संत माना जाता था और उन्हें बुद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। थेरवादी परंपरा से लेकर वज्रयानी परंपरा ने केरल राज्य में अपनी जड़ें जमा ली थी। यहाँ महायान और वज्रयान परंपरा के कई सारे विद्वान पले बड़े थे। ऐसे कहा जाता है कि आयुर्वेदाचार्य भंते नागार्जुन इनके द्वारा इस क्षेत्र में चिकित्सा का विकास हुआ था। स्वयं आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन केरल राज्य के चेरुथला के तिरुविजा यहाँ आए थे। तब उन्होंने यहाँ के लोगों को चिकित्सा सिखाई थी। ऐसे माना गया है कि शुरुआती दौर के थेरवादी और महायानी परंपरा के यहाँ स्मारक बनाए गए थे, लेकिन परकीय आक्रमणों और अन्य पंथों का प्रभाव बढ़ने के कारण वह वक्त के साथ नष्ट हुए या परावर्तित कर दिए गए, जिसकी छाप आज भी यहाँ के मंदिरों पर दिखाई पड़ती है। हम आए हुए हैं केरल राज्य के करुमाड़ी कुट्टन इस गांव में, जहां पर एक तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है और ये जो स्थली है यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई है। देखिए यहाँ पर स्टैचू के लिए यहाँ पर एक चैत्य बनाया गया है। यहाँ पर एक ऑफिस है और जो कि यहाँ पर 2015 में शायद से इसका जो रिनोवेशन कार्य है वे किया गया था। और ये जो मूर्ति है सन 1930 में रॉबर्ट ब्रिस्टो इनके द्वारा खोजी गई थी। देखिए यहाँ पर ये मूर्ति आप पहले ऐसी मूर्ति है आपको आधे आकार में दिखाई दे रही है। पीछे से देखा हमने, आगे आइए, एक चैत्य बनाया है यहाँ पर। ये प्रदक्षिणा करने के लिए प्रदक्षिणा पद बनाया हुआ है और यूनिक है ये पूरा। देखिए यहाँ पर आप ये मूर्ति देख सकते हो। यह मूर्ति जो है देखिए बड़ी मूर्ति थी, लेकिन अब ये पूरी डैमेज हो चुकी है और ये आधे आकार आधी बची हुई है। मतलब आधी जो भुजा है और आधा जो शरीर है वो कट चुका है और आधा शरीर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर केरल राज्य में आमतौर पर ऐसी अनगिनत मूर्तियाँ हमें देखने मिलेंगी और अनगिनत ऐसे जो बौद्ध स्थल है वो देखने मिलेंगे। लेकिन हालांकि वक्त के मार के साथ कुछ कुछ जो मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध के संबंधित जो स्थली है वो आज पूरी तरीके से बदल चुके हैं या फिर उसे सामान्य लोग जो है वो पहचान नहीं सकते। और यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इन भगवान बुद्ध की मूर्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो। यह ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई थी, इस रोड पर थी पहले, लेकिन यहाँ पर अच्छे से इसको शायद से 15-1 लाख का जो है बजट पास हुआ था इसके लिए। और इसके बाद ये जो मूर्ति है यहाँ पर चैत्य में इसे स्थापित किया गया और इसको रिनोवेट किया गया इस प्रकार से। यहाँ पर जो मूर्ति है, मूर्ति टूटने की 2 वजह बताते हैं यहाँ के लोग। एक तो जो मुग़ल मुस्लिम आक्रमण है वो बताते हैं कि उस समय पर जो है मतलब लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में ही मूर्ति टूट गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंसक हाथी की वजह से यह जो मूर्ति है यह टूटी है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आप ये जो मूर्ति देख पा रहे हो भगवान बुद्ध की, ये लगभग 9वीं शताब्दी की है। और इस प्रकार की मूर्तियाँ हमने आपको तमिलनाडु राज्य में लगभग बहुत सारी दिखाई है और पूरे तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य में इसी प्रकार से यह जो मूर्तियाँ हैं वो बिखरी हुई है। आमतौर पर यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि श्रीलंका नज़दीक होने के कारण, श्रीलंका का घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस भूमि को यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं या फिर ये जो भगवान बुद्ध के शिल्प है वहाँ से लाए गए नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके समय पर
बुद्ध धम्म आया था और यहाँ पर मतलब ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी 13वीं सदी तक बुद्ध धम्म जो है फूला फैला था। तो ये यहीं की स्टैचू है। इसके ऊपर छाप जो है थोड़ी बहुत श्रीलंकन दिखाई देती है, क्योंकि उस समय के जो व्यापारी है यहाँ से श्रीलंका आया जाया करते रहेंगे, उसके कारण यहाँ पर हमें इन स्टैचुओं के ऊपर थोड़ी जो श्रीलंकन छाप है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए ये करुमाड़ी कुट्टन नाम का जो ये गांव है, इस गांव में की यह जो मूर्ति है वे आपको दिखाने का प्रयास किया है। अलापुझा नाम का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर थोड़ी से प्रोनाउंसिएशन के लिए गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जो वर्ड है वो कॉमन तौर पर हम जितने भी अभी अन्य राज्यों में गए हैं वहाँ से थोड़े अलग है, और थोड़े से मतलब यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे स्थलों तक पहुँच पा रहे हैं जो कि अभी यहाँ पर की जो मूर्तियाँ हैं केरल राज्य की, वो आमतौर पर उन्हें एक दो मूर्तियाँ सिर्फ सड़क के किनारे हैं और बाकी जो है यहाँ पर उसको अच्छे से प्रिजर्वेशन जो है वो किया गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पूरे केरल राज्य में बुद्ध धम्म जो है वो फूला फैला था, उसकी जो जड़ें हैं आज भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है।